नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल भारतीय इतिहास के अंतर्गत, खासकर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो जो मेरी रही है जैन धर्म का प्रादुर्भाव और मुख्य रूप से जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे उनके विषय में भी मैंने चर्चा किया था। 24 जो तीर्थंकर थे सबके नाम भी हमने गिनाए थे क्रमशः। आज देखते हैं उसके आगे की तरफ चलेंगे। तो जैन धर्म का मुख्य रूप से जो विकास हुआ और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, ठीक है ना, हमने ऋषभदेव का नाम लिया था। ऋषभदेव जो थे यह जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक नहीं, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। क्योंकि ये बराबर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, आप कंपटीशन में ऐसे कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन गलत भी करके आज चले आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऋषभदेव जो थे यह जैन धर्म के संस्थापक थे, न कि वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। अगली वीडियो में महावीर स्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। तो ऋषभदेव जो थे वह जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कहिए, है ना, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कहिए। प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक ना कहिए, ठीक है ना। इसमें भी देखिए, चूँकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तो ऋषभदेव को पढ़ते हैं और पार्श्वनाथ को पढ़ते हैं, महावीर स्वामी को पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, लोगों की अपनी टाइटल है। तो ऋषभदेव जो थे वह जैन धर्म के संस्थापक थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है ना। फिर पूछता है आगे की तरफ, ऋषभदेव जो थे वह जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे, है ना, प्रथम प्रवर्तक थे, लेकिन वास्तविक नहीं थे। वास्तविक प्रवर्तक कौन था? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे वह वास्तविक प्रवर्तक थे। इसमें भी देखिए अंतर है, संस्थापकों में भी अंतर है, प्रथम प्रवर्तक और वास्तविक प्रवर्तक में भी अंतर है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्रथम प्रवर्तक के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है, प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है ना। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव थे, है ना। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैसा कि पहले ही नाम उनका है, मैंने बताया भी था, तो प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यह तीनों विषय अलग अलग हैं। तीन बातें हैं, तीन प्रकार से आपके कंपटीशन में प्रश्न भी आते हैं। जैसे पूछ देता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था, या जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, इस तरह से पूछ भी देता है ना। हाँ, जो ऋषभदेव की मृत्यु हुई थी, जो मृत्यु इनकी हुई थी कैलाश पर्वत पर हुई थी, और कैलाश पर्वत पे एक स्थान है अट्ठावय, है ना, अट्ठावय स्थान का नाम है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो कैलाश पर्वत पर ही अट्ठावय है ना, अट्ठावय जो स्थान है कैलाश पर्वत पे ही है। कभी कभी कंपटीशन में अट्ठावय ही दे देता है और कभी कभी ये कैलाश पर्वत दे देता है। तो कहाँ पे हुई थी मृत्यु इनकी? अट्ठावय, यानी वो स्थान का नाम है जो कैलाश पर्वत पे है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रवर्तक से देता है, तीर्थंकर से देता है और संस्थापक से देता है। आगे की तरफ चलेंगे। पार्श्वनाथ जो सबसे लोक महत्व के तीर्थंकर रहे हैं और बराबर आपके कंपटीशन में प्रश्न जो है पार्श्वनाथ से बनते रहते हैं। हाँ, देखेंगे तो जैन धर्म में पार्श्वनाथ का क्या स्थान है? तो ये स्थान जो है ये 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में इनका नाम है। तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है ना। और क्या है?
पार्श्वनाथ के अलावा इनको और कौन कौन सी उपाधि मिली है? यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, है ना। देखिए, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब यहाँ पे प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पूछ दे तो ऐसा नहीं कि आप ऋषभदेव लगा देंगे, प्रथम दे दिया तो ऐसा नहीं कि ऋषभदेव लगा देंगे। प्रथम ऐतिहासिक कह रहा है तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन थे? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर के रूप में तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से। और आगे की तरफ देखेंगे, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक। देखिए, ये प्रश्न आ गया आपके सामने, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक, ठीक है ना, और जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, ठीक है ना। तो प्रथम प्रवर्तक के रूप में ऋषभदेव और वास्तविक प्रवर्तक के रूप में कौन है? पार्श्वनाथ है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वास्तविक प्रवर्तक यानी जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक कौन है? पार्श्वनाथ है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें आती हैं। इसके अलावा जो है आगे की तरफ देखेंगे। हाँ, आगे की तरफ देखेंगे, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो पिता इनके रहे हैं अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये काशी नरेश थे। काशी मतलब वाराणसी, है ना, वाराणसी या सारनाथ कहिए या मृगदाव कहिए। वाराणसी की ये काशी के कई नाम हैं, क्योंकि आपने 16 महाजनपद में भी काशी का नाम पढ़ा होगा, है ना। तो काशी कहिए, है ना, वाराणसी कहिए। वाराणसी यानी कि वाराणसी के संगम पर स्थित वाराणसी, है ना। तो वाराणसी का संधि विच्छेद ही वरुणाधनसी होता है। तो काशी कहिए, वाराणसी कहिए, सारनाथ कहिए या मृगदाव कहिए, ये सभी प्राचीन नाम हैं काशी के। तो काशी नरेश अश्वसेन के कौन थे? पुत्र थे पार्श्वनाथ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जान भी गए, अब ये कभी कभी दे देता है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, या पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे, है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये काशी के रहने वाले थे, यानी काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, है ना। तो इस तरह से काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, पिता इनके रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, है ना। तो सम्मेद पर्वत पर वैसे भी काफ़ी लोग इस तरह से तपस्वी जीवन बिताने के लिए जाते थे। तो उस समय सम्मेद पर्वत जो है बहुत लोक महत्व का पर्वत था। यहीं पर इन्होंने क्या किया कि ये कह रहे हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें गृह त्याग करके सम्मेद पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी और 84 दिन के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक ना। तो कैवल्य यह जैन शब्द है। तो कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी यह 84 दिन की तपस्या के बाद जो है प्राप्त हुई थी पार्श्वनाथ को। तो सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तपस्या किया और उसी के बाद जो है इनको कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। आगे देखेंगे जो पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे हैं, अनुयायी जो पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे हैं, जो उनको मानते थे, तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी रहे हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, है ना। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ, है ना, निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैसे भिक्षुड़ी होते हैं या साधु होते हैं, है ना। तो इस तरह से एक तरह से अब जो निर्ग्रंथ होते थे एक तरह से पार्श्वनाथ को भगवान के रूप में मानते थे, ना। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। ये बराबर कंपटीशन में भी प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है कि निर्ग्रंथ भी कभी कभी पूछ देता है कि किस धर्म का शब्द है, तो जैन धर्म का शब्द है। तो ये अनुयायियों के ही निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके पहले अनुयायी जो रहे हैं, इनके पहले अनुयायी इनकी माता रही हैं और इनकी पत्नी रही हैं, ठीक है ना। तो इनकी माता जो बामा थी और पत्नी जो प्रभावती थी, ये दोनों ही पहले ही अनुयायी इनके रहे हैं,
ठीक है ना। पार्श्वनाथ के पहले अनुयायी कौन थे? इनकी माता और इनकी वाइफ रही हैं। तो माता जो है ये बामा थी और पत्नी कौन थी? प्रभावती। तो इनके पहले अनुयायी, कभी कभी इस तरह से भी आता है कि पार्श्वनाथ के पहले अनुयायी कौन था, तो पहले अनुयायी के रूप में किसे जाना जाता है? बामा और प्रभावती को, माता और इनकी पत्नी को जाना जाता है। इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का जन्म दिया, कुछ ऐसे विचारधारा को जन्म दिया इन्होंने। 4 महाव्रत, 4 महाव्रत का जो प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था, तो यह पार्श्वनाथ के द्वारा ही किया गया था। तो जैन धर्म स्वीकार करने वाले, या यूँ कहें कि पार्श्वनाथ के अनुयायी जो पार्श्वनाथ के अनुयायी बनना चाहते थे, उनको पहले 4 महाव्रत का पालन करना पड़ता था। तो 4 महाव्रत का जो प्रतिपादन किया था, यह किसने किया था? पार्श्वनाथ ने। आगे की तरफ देखेंगे तो इसी में महावीर स्वामी को जब पढ़ेंगे तो ये 5 महाव्रत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य, एक अंतिम जो है, इन्होंने क्या किया था? महाव्रत को जोड़ दिया था। तो 4 महाव्रत का जो प्रतिपादन किया था, वो 4 महाव्रत का पार्श्वनाथ ने किया था। कौन कौन सा था? अहिंसा सा, निसत्य था, अहिंसा था, सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो था यह एक जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो वो 5 महाव्रत हो जाता है, लेकिन इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। तो इस तरह से भी प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। इन्होंने अपने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए प्रेरणा दिया था कि श्वेत वस्त्र धारण ही हमारे भिक्षु जो थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनको मानते थे, तो उन्हें ये प्रेरणा देते थे कि आप जो है श्वेत वस्त्र धारण करिएगा। ठीक है ना। महावीर स्वामी के तो जो अनुयायी थे या भिक्षु थे, वे नग्न रहते थे एक तरह से। तो इस तरह से देखेंगे वस्त्र त्याग का पूर्ण समर्थन किया था महावीर स्वामी ने, लेकिन पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए प्रेरित किया था। एक इनके सबसे प्रबल समर्थक और सबसे करीबी, एक तरह से करीबी जो अनुयायी थे, उनका नाम था केसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े कंपटीशन में भी देता है कि पार्श्वनाथ के सबसे करीबी अनुयायी कौन था, है ना। तो सबसे करीबी अनुयायी कहिए या सबसे प्रबल समर्थक कहिए, दोनों बात एक ही है। तो केसी जो थे ये इनके सबसे प्रबल अनुयायी कहलाते हैं और प्रबल समर्थक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो केसी जो थे इनके अनुयायियों में ही गिनती होती है और सबसे खास इनके अनुयायी रहे हैं। इसके साथ साथ इनके प्रतीक चिन्ह रहे हैं। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह जो रहे हैं, जिसे कहा जाता है सर्प, है ना, स्नैक, यानी सर्प जो सर्प होता है, आप देखते हैं। तो सर्प जो था वह पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ये प्रतीक चिन्हों से भी कभी कभी आ जाता है। तो प्रत्येक तीर्थंकर के अपने प्रतीक चिन्ह रहे हैं, उसी तरह से पार्श्वनाथ के भी अपने प्रतीक चिन्ह रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है। तो इस तरह से आपके कंपटीशन में प्रश्न जो है बराबर बने रहते हैं और पूछता है। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रकृति है उसी तरह से मैंने बताया। तो जैसा कि विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।